Hello everyone. Now we are going to start our grammar classes. आज हम अपनी ग्रामर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं. ग्रामर क्लास स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताएंगे एक इंग्लिश में एक सेंटेंस का निर्माण या फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है. सबसे पहले हम आपको एक वाक्य क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताएंगे. सेंटेंस दो या दो से अधिक जो वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं. लेकिन ऐसा ग्रुप जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा ग्रुप नहीं जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, राम जा सकता है. ये 1 2 3 4 शब्दों का एक ग्रुप है, यानी एक सेंटेंस है. इस सेंटेंस का एक अर्थ निकल रहा है जो कि बता रहा है कि राम एक व्यक्ति है जो कि जा सकता है. ठीक है. इसके बाद अगर हम इसको रीअरेंज कर दें या इसके जो शब्द हैं उनको ये आगे पीछे कर दें, तो उसके बाद क्या एक सेंटेंस बन सकता है. सकता राम जा है. ये वाक्य तो बन गया, एक सेंटेंस तो बन गया इन शब्दों से, लेकिन इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है. इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें जो शब्द होते हैं उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. जैसे इस तरीके से हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है. इसलिए अब हम इंग्लिश के जो वाक्य होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है. आइए हम जानते हैं. इंग्लिश के सेंटेंस में ये हमने दिया हुआ है. इंग्लिश के एक सेंटेंस में 4 पार्ट होते हैं. एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. इन 4 पार्ट्स में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है. आता तो है लेकिन होता क्या है. चलिए अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, सब्जेक्ट की परिभाषा है. जब हमें कोई वाक्य दिया जाता है तो हम ये कोशिश करते हैं उसमें जानने की कि एक्चुअल में काम कौन कर रहा है. जब हम ये जान लेते हैं कि कौन काम कर रहा है, वह हमारा सब्जेक्ट होता है. एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, राम जा रहा है. हम इस वाक्य से क्वेश्चन करेंगे कि कौन जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा राम. तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा. ये दिया गया है यहाँ पे, कौन जा रहा है, राम. तो राम हमारा सब्जेक्ट है. इसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग होती है. हम इसके रूल्स धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. कैन, कुड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि अलग अलग वाक्य के अकॉर्डिंग आती हैं. इसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब. मेन वर्ब एक्चुअली वह होती है जिसमें कुछ करना या होना पाया जाता है. सामान्यतः इसके अंत में ना आता है, जैसे कि जाना, खाना, नहाना आदि. मेन वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए आप हम हमेशा रूट वर्ब, जैसे वह नहा रहा है, तो नहाना. नहाना एक मेन वर्ब होगी क्योंकि जो भी काम किया जा रहा है वह इसी में ही हो रहा है. इसके बाद आता है लास्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लास्ट का बचा हुआ पूरा भाग ऑब्जेक्ट कहलाता है. एक हम एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है. पहले भी हम इस सेंटेंस को देख चुके हैं. आइए फिर से देखते हैं सेंटेंस को. राम जा रहा है. तो हमने इसमें सबसे पहले फाइंड आउट किया सब्जेक्ट. कौन जा रहा है, हमारा आंसर है राम. राम इज अ सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. आप अभी ये रहा है, इसको हम जब टेंसेस पढ़ेंगे उस दौरान आपको समझ में आएगा. इसमें इज हेल्पिंग वर्ब आएगी. मेन वर्ब मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया हमने अभी अभी बात की जिसमें कुछ करना या होना पाया जाए. अमूमन इसके अंत में ना आता है. इस वाक्य में देखेंगे राम जा रहा है. राम के बाद जो जा ना एक हेल्पिंग वर्ब है, वो जाना एक जिसमें कि कुछ काम हो रहा है, वह हमारी हेल्पिंग वर्ब है. अंत का बचा हुआ लास्ट वाक्य. इस वाले वाक्य में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है. जरूरी नहीं कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो. कहीं
जैसे इस अगर सेंटेंस को हम ये बोले राम बनारस जा रहा है, तो सारी वर्ड्स खत्म होने के बाद बनारस हमारा बचा हुआ है, तो बनारस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। एक एक्सरसाइज मैं इसमें कराऊंगा, बाकी एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करके आप मुझे सुनाएं। मैं काम करता हूँ, फर्स्ट वन सेंटेंस है, मैं काम करता हूँ। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, कौन काम करता है, तो मैं काम करता हूँ। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, काम करना। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अब आप बाकी दी हुई इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और इसके सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सब फाइंड आउट करके आप हमको ऑनलाइन क्लास में सुनाएंगे। थैंक यू।